हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 38 चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास ये मेज़रमेंट है और इसी मेज़रमेंट से मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग करूँगी कटोरी ब्लाउज की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कटोरी ब्लाउज के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊँगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये पेपर लिया है इस तरह से और इसको मैं अब एक सीधी लाइन खींच दूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा पेपर थोड़ा सा इधर से टेढ़ा है। तो मैं इसको पहले इस तरह से सीधा कर दूंगी, एक लाइन इस तरह से खींच दूंगी मैं। और इस लाइन से अब मैं अपने ब्लाउज का लंबाई लूँगी। तो मेरे ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। ये देखिए, इस तरह से टेप को रखेंगे जो हमने यहाँ पे ये लाइन खींची है, और यहाँ पर हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच और हम इस पे 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से इधर भी मैं 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये पेपर को डबल फोल्ड लिया है। यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ 5.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। और नीचे की तरफ भी मैं एक 5.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया। अब इसके बाद इसी निशान पर हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो मैं यहाँ आर्म होल की लंबाई ले रही हूँ 5.25 इंच। देखिए, इस तरह से मैंने 5.25 इंच पर निशान लगाया और एक निशान इस तरफ भी लगा देते हैं 5.25 पर ही। और इसको मैं इस तरह से अब सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको सीधा कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम अपना चेस्ट के लिए माप लेंगे यहाँ पे। तो हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो हम उसका 4 पार्ट लेंगे 9.5 इंच। तो इस तरह से मैंने ये टेप रखा है। अब देखिए, ये हमारा 9.5 इंच है। अगर आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख के इस तरह से। अगर आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं और यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये 1.5 इंच, ये देखिए, इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा मार्जिन का। आप चाहे तो या 2 इंच भी रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए, इस कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर अपने बैक आर्म होल के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से मैंने ये बैक आर्म होल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद इसी निशान पर हमें इस तरह से टेप रखना है और यहाँ अंदर की साइड हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको भी इस तरह से यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट आर्म होल तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। हमारा जो आर्म होल की जो गोलाई होती है वो भी ये जो हमने यहाँ पे नाप लिया है, इसमें हमारा वो आर्म होल की जो गोलाई होती है वो भी फिट बैठनी चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे उसको मेजरमेंट लेंगे, तो देखिए,
यहाँ पे इस तरह से ऊपर की साइड हम हाफ इंच अपना मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, हाफ इंच इधर छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह से टेप को रखेंगे और ऐसे ये जो हमारे चेस्ट के लिए निशान लगाया है यहाँ तक इस तरह से नापते हुए अपना आर्म होल की गोलाई को आप चेक कर लेंगे कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो मेरे इस ब्लाउज की जो आर्म होल की चौड़ाई है वो है 8 इंच। तो मैं यहाँ पहले इसको मैं मेज़र कर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ हाफ इंच ऊपर छोड़ दूँगी इस तरह से और यहाँ इस तरह से टेप रखूँगी और मैं इसको इस तरह से जितना आप ये मार्जिन में दबाते हैं फ्रेंड्स, जब आस्तीन अटैच करते हैं, जितना भी मार्जिन यहाँ पे लेते हो उतना ही मार्जिन का यहाँ पे अंतर रखते हुए इस तरह से आप इसको मेजर कर लेंगे, इस तरह से आप इसको माप लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ माप लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा 8 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे तो हमारा भले 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा हो, लेकिन जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो उस समय हमारा ये जो 2 पॉइंट ये बचा हुआ रहता है वो भी कवर हो जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी अगर रह जाता है तो वो चल जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट से अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे हमारा बराबर यहाँ पर इस तरह से अगर हम टेप को रख के माप लेते हैं तो ये हमारा देखिए इस तरह से बराबर 8 इंच आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से अब हम सामने के गले की चौड़ाई लेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच इस तरह से, और देखिए नीचे की तरफ भी मैं 1.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। पर यहाँ पर हम सबसे पहले गले की लंबाई लेंगे, इस तरह से टेप को रखेंगे। तो हमारा जो गले की लंबाई है सामने की 6.5 इंच है। तो अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मैं 2.25 इंच का निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई के लिए नीचे की तरफ, और इस तरह से मैं इसको सीधा मिला देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हमारा जो गला है वो है 10 इंच। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये 2 पॉइंट यहाँ भी हम ले लेते हैं, इस तरह से हम शोल्डर डाउन करते हैं। तो हमारा जो कंधे गिरने की जो समस्या होती है वो नहीं आती है, हमारे कंधे नहीं गिरते हैं शोल्डर डाउन करने से। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अपने सामने की गले के लिए गोलाई यहाँ लगा देते हैं, गोलाई का निशान लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने सामने का गला ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद मैं बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी। जो बेल्ट है बेल्ट का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो है 11 इंच। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा ऊपर की साइड हाफ इंच दबेगा शोल्डर में, और यहाँ हम बेल्ट के साथ अटैच करते हैं ऊपर के पार्ट को, तो उसमें हाफ इंच दबेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। मैंने इसको इस तरह से सीधा कर दिया है। अब यहाँ ऊपर की साइड हम 1 इंच लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे, थोड़ा तिरछा लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी कटोरी की चौड़ाई जो है नीचे वो है 6 इंच। तो मैं यहाँ 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। ऊपर की साइड भी मैं 6 इंच लूँगी और इस लाइन को मैं इस तरह से सीधा कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ऊपर से मैं इस तरह से टेप को रखूँगी और यहाँ मैं 4.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, और ये इस तरह से मैं यहाँ कटोरी का यहाँ पे शेप लगा दूँगी। ये देखिए
देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पे शेप बनाया है कटोरी का, ये जो मैंने लाइन खींची थी उसके इस तरफ से 2 पॉइंट मैंने बाहर से लिया है। इस तरह से हम करते हैं तो हमारे कटोरी का जो शेप है वो बराबर गोल बनता है। हमारी कटोरी जो है वो गोल बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारा कमर की चौड़ाई जो है 33 इंच है, तो हम उसका 4 पार्ट लेंगे 8.25 इंच। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से ये टेप को रखेंगे और यहाँ 8.25 इंच पर देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हो गया 8.25 इंच। और देखिए 1 इंच हम दोनों पार्ट्स के यहाँ कटिंग कर रहे हैं। देखिए मैं डबल पेपर लिया है, दोनों पार्ट्स की हम कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच लूँगी टक्स के लिए, पीछे जो हमारा टक्स लगेगा उसके लिए, और 1.5 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन के लिए लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं इन निशानों को मिला दूँगी। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो हमने कटोरी की जो चौड़ाई ली है, यहाँ पर हम इसका 20 सेंटर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारा 6 का आधा होता है 3 इंच। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए ये जो 1/2 इंच का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था फ्रंट आर्म, उसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हैं, लेकिन हमारी ये जो कटोरी है इसको अभी हमें तैयार करना है। इससे हमें बड़ी कटोरी बनानी है, तो मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा बड़ा पेपर लिया है इस कटोरी से, और इसी पे हम अपनी बड़ी कटोरी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारी छोटी वाली कटोरी है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सेंटर का निशान लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ इसको कटोरी को ड्रॉ कर लिया है। अब ये देखिए 20 सेंटर जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे, यहाँ से हम ऊपर की साइड 1.5 इंच लेंगे इस तरह से, और नीचे की साइड भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इन निशानों को हम इस तरह से सीधा खींच देंगे। ये लाइन देखिए इस तरह से हमारा ये 3 इंच का टक्स रेडी हो जाएगा कटोरी का। अब देखिए ये दोनों साइड पर मैं एक एक लाइन इस तरह से खींच देती हूँ, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अब हम देखिए इस तरह से ये हमारा बराबर 5 इंच आ रहा है, तो इससे यहाँ पर हम 5 इंच पर ये निशान लगाएंगे, और इस तरफ भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 5 इंच पर निशान क्यों लगाया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये क्यों लगाया है। देखिए देखिए कटोरी की हमारी चौड़ाई जो है वो है 6 इंच, उसका हाफ करेंगे तो वो आता है 3 इंच। और यहाँ पे हम जो 1.5 इंच का यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का इस तरह से हम जो ये टक्स लगाते हैं इस तरह से देखिए, तो ये हो गया हमारा 1.5 इंच।
देखिए ये 3 इंच और ये 1.5 इंच और ये जो हाफ इंच बचता है तो ये हमारे दोनों साइड कटोरी में मार्जिन में काम आता है। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगाया है। इस लाइन में हमारे ये तीनों मेजरमेंट ऐड होते हैं, चौड़ाई का, टक्स का और मार्जिन का हाफ इंच का, ये तीनों हमारे यहाँ पे मेजरमेंट होते हैं। इसलिए हमें इस तरह से ये लाइन खींचनी होती है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं ऊपर की साइड 2 पॉइंट बस लूँगी मार्जिन के लिए। आप अगर ज़्यादा मार्जिन देना चाहते हैं ब्लाउज में तो आप यहाँ हाफ इंच रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 इंच ही रखती हूँ। इस तरह से ऊपर की साइड अब हम हाफ इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से हमें इस निशान तक कटोरी को ऐसे गोल शेप में बनाते हुए ले जाना है। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा सिर्फ हाफ इंच ही आए, इस तरह से ऊपर से ना ले जाए। तो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से ऐसे इसको बड़ा करते हुए ले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये कटोरी को ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए ये हमारी 38 इंच की ये हमारी यहाँ पे कटोरी रेडी हो गई है। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी कटोरी बन के रेडी हो गई है। अब इसके बाद देखिए हम बैक पार्ट लेंगे अपना, और बैक पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना होता है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ टक्स के लिए निशान लगाएंगे बैक पार्ट में। तो यहाँ मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और देखिए ऊपर की साइड हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे गले की चौड़ाई, और हमारा गले की लंबाई जो है पीछे की वो है 10 इंच। तो मैं यहाँ 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ एक सीधी लाइन खींच देती हूँ मैं। और यहाँ पर हम नीचे गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो इस तरह से मैं इस निशान को सीधा कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर मैं गला ड्रॉ कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पे इस तरह से टेप रखेंगे और 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहीं से हम अपना गले का शेप दे देंगे। इस तरह से मैं यहाँ गोल गला बनाना है, तो मैंने गोल शेप लगा दिया है। अब हम यहाँ टक्स लेंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही चौड़ाई लेके दिखा दिया है टक्स के। तो ये मैं 4.5 इंच पर ली थी। अब यहाँ ऊपर की साइड भी हम 4.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से टक्स की लंबाई लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ टक्स की लंबाई 4 इंच। तो मैं ये लाइन खींच देती हूँ यहाँ पे इस तरह से, और हमारा टक्स की चौड़ाई जो है वो रहेगी हाफ इंच। इस तरह से इसको मैं सीधा कर देती हूँ। ये मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब एक काम और करना है हमें यहाँ पे। देखिए इस साइड हमें यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से निशान लगाना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इसको इस तरह से ये टक्स की लाइन, टक्स वाला जो हमारा ये निशान है यहाँ तक मिला देना है इस तरह से। देखिए अब इसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लगाया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब देखिए हमारा जो गला डीप होता है ये, तो हमारा ये ऊपर नीचे की तरफ से कमर की तरफ से हमारा ब्लाउज इस तरह से ऐसे गोल होने लगता है। तो उसी के लिए हमें ये हाफ इंच यहाँ पे साइड से कट कर लेना होता है। तो देखिए मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ मैं कट पर भी एक निशान लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जब हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं,
देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पे टक्स बनाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल सीधा आ जाता है। तो इसीलिए हमें ये यहाँ पे 1/2 इंच काट के अलग कर देना होता है। तो यहाँ पे मैं गले की भी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब मैं आपको स्लीव की कटिंग करके दिखाऊंगी इस ब्लाउज के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉटम में एक लाइन खींच दूंगी इस तरह से, और यहाँ से मैं इस तरह से टेप को रखूँगी और लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो हमारी स्लीव की लंबाई जो है वो है 5.5 इंच। तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैं इसलिए ले रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। अगर आपको बिना अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है तो आप उसमें 1.5 इंच लीजिएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ अभी 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। अब मैं इस निशान को सीधा कर देती हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ मैं मोहरी के लिए निशान लगाऊंगी। तो मोहरी है हमारी 6 इंच और 1.5 इंच में यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी, और यहाँ इस तरह से टेप रखेंगे और हम यहाँ आर्महोल के लिए एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं टेप को रखूँगी, और जो हमने 6.5 इंच यहाँ लंबाई है हमारे ब्लाउज की, तो मैं यहाँ ऊपर से 3.5 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। देखिए, और इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। अब इस लाइन पर हमें अपना आर्महोल का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे यहाँ ऊपर की साइड और यहाँ आर्महोल नापेंगे। देखिए इस तरह से। तो हमारा जो आर्महोल है वो है 8 इंच। तो मैं यहाँ 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ 1.5 इंच में मार्जिन के लिए लूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ 1.5 इंच पर मार्जिन का लिया है। अब इन निशानों को मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब ये जो हमारी लंबाई का निशान है यहाँ पर मैं इस तरह से इसको रखूँगी तिरछा, और यहाँ आर्महोल को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींचूँगी इस तरह से। और देखिए यहाँ पर मैं इंच का निशान लगाऊंगी नीचे से आर्महोल साइड से। देखिए इस तरह से, और इस ऊपर से मैं अब आस्तीन के लिए यहाँ पे मैं गोल शेप लगाऊंगी। तो यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी रखते हुए इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से स्लीव को ड्रॉ कर दिया है। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम एक एक कट लगा देंगे आर्महोल पर और यहाँ सेंटर पर इस तरह से। और हम यहाँ पे फ्रंट आर्महोल को भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम फ्रंट आर्महोल को भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्महोल कट होके निकलेगा। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये पूरे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने ये 38 चेस्ट साइज़ के कटोरी ब्लाउज का कटिंग किया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जब फ्रेंड्स आप इसको फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तो आपको कहीं नहीं पर यहाँ बेल्ट में मार्जिन देनी होती है। तो इस साइड भी आप 1/2 इंच की, इस साइड आप 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और इस साइड भी आप 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। तो इससे आपका यहाँ पे बराबर आ जाएगा। जब आप स्टिचिंग करेंगे तो ये बराबर बैठ जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे 1/2 इंच का कपड़ा कटिंग करते समय मार्जिन लेना है। फिर किसी पार्ट में आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से देखिए ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग कैसे करते हैं, तो उसका वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप मेरी आने वाली हर वीडियो को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।